फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे IRFC स्टॉक। इसमें गिरावट पिछले कई महीने से लगातार चल रही है। अगर हम बात करें तो ये स्टॉक आप देखोगे तो 2024 के स्टार्टिंग से ही इसमें गिरावट थी, फिर एक गेन, फिर से गिरावट। इस तरीके से ये प्राइस मूव कर रहा है। अभी आगे चल के ये गिरावट कहाँ तक हो सकती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर उछाल आएगा, गिरावट आनी बंद हो जाएगी, उसके बाद अच्छे टारगेट दोबारा मिलेंगे, इसके पीछे कौन सी न्यूज़ हमारी रह सकती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुंबई अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। उसके बाद वहां पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी जिसकी स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर रहेगी। जहां पर भी रेलवे सेक्टर से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वहां पर अगर फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो IRFC वहां पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में अच्छा उछाल देखने की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। अब बात करते हैं इसके बाद दूसरी न्यूज़ क्या है। दूसरी न्यूज़ है कि वंदे भारत जो ट्रेन है दोस्तों, उसके स्लीपर कोचेज अभी बनाए जा रहे हैं जिसको बीमल कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। तो स्लीपर कोचेज बनाए जा रहे हैं यानी कि रेलवे सेक्टर में अगर कुछ भी बड़े काम हो रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं IRFC में हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। रेलवे सेक्टर के सभी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्राइस में जो गिरावट है वो कहाँ तक रहेगी। तो यहाँ पर इस जगह पे आप देखिए तो ये आपको 3-4 कैंडल जो आप दिख रही हैं, यहाँ पे 2 आपको स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल दिख रही हैं, उसके बाद में बीच में 2 बेस कैंडल आपको दिख रही हैं, यानी कि इनको हम ड्रॉप कैंडल भी कह सकते हैं। लेकिन जब 2 स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल के बीच में एक ट्रेंड के अंदर जब प्राइस मूव कर रहा है वहाँ पे कैंडल्स दिखें तो उनको यहाँ पर बेस कैंडल की तरह काउंट किया जाएगा। तो ये 2 बेस कैंडल हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन रहा है जिसको यहाँ पर अभी रिस्पेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट करने के बाद यानी कि ये प्राइस अभी यहाँ पर अगर साइडवेज मूव करता है, अगर मैं आपको प्राइस की रेंज की बात करूँ तो प्राइस अगर 163 से लेके 142 के बीच में, 143 के बीच में अगर इस रेंज में अगर मूव करता है, अगर सपोर्ट लेता है 143 या फिर 159 के ऊपर ही अभी प्राइस अगर सपोर्ट लेता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि दोबारा से 180 का टारगेट हमें आसानी से मिलेगा। उसके बाद से प्राइस में दोबारा गिरावट हो सकती है, हो जाए। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें आप पिवट इंडिकेटर अगर यूज़ करते हैं तो आपको दिख रहा है कि प्राइस ने S3 पे सपोर्ट ले लिया है, लेकिन S2 को एज ए रजिस्टेंस भी यूज़ कर रहा है, यानी कि प्राइस में दोबारा से गिरावट हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 143 तक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉक अभी सस्ता है। क्यों? क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज 100 से नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट हमें दिखेगा उसके बाद पहला टारगेट मूविंग एवरेज 100 जहाँ तक पॉसिबिलिटी रहेगी मैक्सिमम प्राइस के जाने की, उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज कर सकता है, जिसको यहाँ पर पहली बार भी यहाँ पे किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अगर इसको एज रेजिस्टेंस यूज़ करेगा तो 171 का टारगेट आसानी से मिलेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 183 का टारगेट, जो कि मैंने अभी रिसेंट आपको बताया 183 का टारगेट, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 191 और 203 का टारगेट, ये मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन 183 तक प्राइस दोबारा जा सकता है अगर S3 को 150 या 143 पर अगर सपोर्ट की तरह यूज़ करता है। तो ये कुछ सपोर्ट एंड रजिस्टेंस है। प्राइस में गिरावट अभी पॉसिबिलिटीज़ है दोबारा बनी रह सके, लेकिन आने वाले कुछ ही वीक के अंदर प्राइस में दोबारा उछाल मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं और दोबारा से ये टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक पे नज़र ज़रूर बना के रखिएगा। गिरावट अभी जारी रह सकती है। मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें कहीं पर भी नहीं दिख रही हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई हमें देखने को मिले। बायर्स थोड़े थोड़े एक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पर बायर एक्टिव हुए हैं। नेक्स्ट कैंडल में इसमें भी बायर एक्टिव हुए हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बायर एक्टिव हुए हैं। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल भी बनी है, लेकिन यहाँ पर इसने यहाँ पर S2 को दोबारा से रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया। प्राइस में दोबारा गिरावट आएगी तो प्राइस यहाँ से S3 को सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा, अच्छे टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिए। कुछ वीक के अंदर अगर अच्छी ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं तो 183 तक के टारगेट की मिलने की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम है। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।